नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. The Iranian Navy, the entire Navy. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. पहले 12 घंटों में ही लगभग 900 एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक किए गए और इसके ठीक एक हफ्ते बाद ऑयल की कीमत लगभग 18% तक बढ़ गया। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 80 से 100 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ऑयल प्राइस क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस सी रूट से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है और युद्ध की वजह से ईरान ने यहां से ऑयल टैंकर शिप्स की मूवमेंट रोक दी है। और क्योंकि इंडिया अपने आधे से ज्यादा ऑयल इसी रूट से इंपोर्ट करता है, इसीलिए इसका सबसे बड़ा असर इंडिया की ऑयल प्राइस पर पड़ेगा। तो आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं आसान भाषा में। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी एक इंसान ने डिस्कवर नहीं किया था। ये एक नेचुरल सी स्ट्रेट है जो हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद है। प्राचीन समय से ही अरेबियन, पार्सियन और इंडियन सेलर्स इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे ट्रेड और बिजनेस के लिए। इस स्ट्रेट का नाम किंगडम ऑफ हॉर्मुज से आया है। मध्यकाल में पर्शियन गल्फ के पास एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग किंगडम था जिसका नाम हॉर्मुज था। इसी किंगडम के नाम से इस स्ट्रेट का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ा। 15 से 16वीं सेंचुरी के बीच यूरोपियन सेलर्स इस रीजन में आए। सन 1507 में पोर्तुगीज नेवल कमांडर अफांसो दे अल्बुकेर्की ने इस हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया और इसके कई सालों तक पोर्तुगल ने इस सी रूट को कंट्रोल किया। पर्शियन गल्फ से बाहर निकालने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के ऑयल टैंकर शिप्स इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट इसी रूट से होता है। एशिया के कई बड़े देश जैसे इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इसी रूट से मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करता है और सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश इसी रूट से ही अपनी ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अगर ये रूट बंद हो जाए तो सिर्फ एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के एनर्जी मार्केट पर असर पड़ेगा। क्या ईरान अकेले इस स्ट्रेट को कंट्रोल करता है? इसका जवाब है पूरी तरह से नहीं। अगर दुनिया का नक्शा देखा जाए तो पता चलता है कि ये स्ट्रेट दो देश के बीच स्थित है, ऊपर की तरफ ईरान और नीचे की तरफ ओमान। इसीलिए जियोग्राफिक रूप से इस स्ट्रेट पर ईरान और ओमान दोनों देश का ही अधिकार है। लेकिन इस स्ट्रेट का बड़ा हिस्सा ईरान के कोस्ट के पास है और इसीलिए ईरान आसानी से शिप्स की मूवमेंट मॉनिटर कर सकता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही नैरो है, कुछ जगह पर सिर्फ 3 किलोमीटर की शिपिंग लेन। इसीलिए अगर कोई देश मिलिट्री एक्शन ले तो यहाँ पर आसानी से शिप की मूवमेंट रुक सकती है। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार ये एक इंटरनेशनल सी रूट है जहाँ से हर देश का शिप्स गुजर सकता है। लेकिन वार या टेंशन की सिचुएशन में ईरान प्रैक्टिकली शिपिंग को रोक सकता है। और अमेरिका और इजराइल के ईरान पर मिलिट्री अटैक के बाद ईरान ने इस सी रूट पर अपनी कंट्रोल और बढ़ा दी है और इस सी रूट से ऑयल टैंकर की शिप्स जाना बंद कर दिया। अगर ये रूट बंद हो जाए तो दुनिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। ईरान सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही नहीं बल्कि कई देशों पर ड्रोन अटैक भी कर रहा है। ये वार अभी रुकने की स्थिति में नहीं है और इस वार का असर दुनिया के आम लोग भोग रहे हैं। आशा करते हैं बहुत जल्द पीसफुल सॉल्यूशन निकलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।